हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम और बायल का नियम। चार्ल्स के नियम का फार्मूला देखेंगे, बायल का नियम का फार्मूला देखेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। देखिए तीन चीज़ें हैं, एक तो दाब है, दूसरा आयतन है आपका, और तीसरा जो है कि परम ताप है। यहाँ पे क्या किया गया है कि आपका प्रेशर मतलब दाब को क्या किया गया है, स्थिर किया गया है। चार्ल्स का नियम कहता है कि अगर दाब को हम स्थिर रखते हैं और टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो जो इसका आयतन है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, और टेम्परेचर को हम घटाएंगे तो इसका आयतन घटेगा। क्योंकि इसका नियम यही कह रहा है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का जो आयतन होता है उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। ठीक है, देखिए V प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है, V इक्वल टू KT। यहाँ देखिए फिगर में देखिए, ये है आपका यहाँ पे टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये क्या हो गया, आयतन जो है कि इतना बढ़ जाता है। टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो आयतन बढ़ जाता है। देखिए मान लिया टेम्परेचर को इतना कर दिया तो ये आयतन क्या हो गया, इतना बढ़ गया। ठीक है, अगर टेम्परेचर को और बढ़ा दिया तो आयतन और बढ़ गया, ऐसा हो गया। ठीक है, जितना आप जो है कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे आयतन जो है कि उसी हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, इस फिगर के हिसाब से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे प्रेशर को स्थिर रखा गया है, टेम्परेचर को बढ़ाने पे इसका जो है कि आयतन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये नियम ही कह रहा है कि आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। मतलब कि तापमान जितना बढ़ाएंगे आयतन उतना ही बढ़ेगा, तापमान जितना घटाएंगे आयतन उतना ही घटेगा। देखिए V क्या है, यहाँ पे गैस का आयतन है, T क्या है, गैस का केल्विन पैमाने पर तापमान है, और K है आपका नियतांक। अगर न्यूमेरिकल आता है तो इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 अपान T1 इक्वल टू V2 अपान T2। ठीक है, अब देखते हैं बायल का नियम। बायल का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए इसमें भी तीन चीज़ें हैं, ताप है, आयतन है और दाब है। जो चार्ल्स का नियम था उसमें जो है कि दाब स्थिर था, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे थे तो आयतन बढ़ रहा था, टेम्परेचर घटा रहे थे तो आयतन घट रहा था। बट इसमें जो है कि टेम्परेचर को हम स्थिर रख दिया तो गैस की जो नियत मात्रा का आयतन है उसके दाब का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए दाब जो है कि अगर कम है तो आयतन अधिक है, दाब को अगर हम बढ़ाते हैं तो इसका आयतन क्या हो जाता है, कम होता है। क्योंकि ये नियम कह रहा है ना कि आयतन उसके दाब का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे अगर प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इसका वैल्यूम है, प्रेशर को जब हम बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यूम क्या होगा, ये कम हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेशर इतना है, ठीक है, तो वैल्यूम जो है कि कम है। धीरे धीरे अगर वैल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर यहाँ कम हो रहा है, मतलब प्रेशर कम होगा तो वैल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, और प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा तो वैल्यूम इसका क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इस चित्र की सहायता से आप लोग देखिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि P इन्वर्सल प्रोपोर्शनल टू 1 अपान V हो जाएगा, P इक्वल टू K इंटू 1 अपान V हो जाएगा, तो PV इक्वल टू K हो जाएगा। देखिए इसमें भी P क्या है, गैस का दाब है, V क्या है, गैस का आयतन है, K जो है कि आपका एक नियतांक है, और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो अगर न्यूमेरिकल आता है तो इस पर आप सॉल्व कर सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो देखिए इस टाइप की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि इस तरह की वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट।